बोलो दोस्तों, महादेव जी खुद पहुँचे अदालत में अपने ही भक्त के गवाह बनकर। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। जीवन का रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन देखते हैं साल 1979 में घटित भोलेनाथ जी की एक ऐसी सच्ची दुर्घटना। भोलेनाथ जी स्वयं अपने भक्त के लिए अदालत में गवाह बनकर पहुंच गए। आपको यह सुनते हुए भी थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच्ची घटना है महादेव जी की। वर्ष 1979 में जब वृंदावन में एक वृद्ध साधु रहते थे। वह भक्त हर दिन महादेव जी के मंदिर तो जय करता था, लेकिन मंदिर के बाहर जो मिट्टी होती है उससे अपना तिलक लगाकर वापस आ जाता था। वह एक ऐसा भक्त था जो मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग की कभी पूजा नहीं करके आता था, और उस मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे वो लोग उन साधु भक्त को जज साहब कहकर पुकारते थे। एक बार एक व्यक्ति ने मंदिर के पुजारी को पूछा कि यहाँ के सब लोग उस साधु संत को जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब मंदिर के पुजारी ने उस व्यक्ति को बताया कि इसके पीछे एक रहस्यमयी घटना छिपी हुई है, और यह कुछ ही समय पहले की घटना है। तब वह पुजारी जी उस व्यक्ति को वह रहस्य सुनाते हैं और कहते हैं कि एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोलेनाथ जी का ही नाम रखा हुआ था। वह भोला काफी गरीब और मासूम था, और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। जब वह बेटी बड़ी हुई तो उसकी शादी करवाने के लिए उसी गांव के एक धनवान सेठ जी के वहां गया कुछ कर्ज लेने के लिए, और कुछ उसकी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से की। कुछ समय बीतने के बाद भोला के पास पैसे जमा होते ही वह कर्ज सूद सहित वापस लौटाने गया। तब धनवान सेठ जी ने उसे एक कागज दिया, और उसमें सेठ जी ने लिखा था कि भोला ने मेरे सारे पैसे चुका दियो है, और वह भी ब्याज के साथ। सेठ जी ने भोला को कहा कि यह जो कागज है इसे तुम अच्छे से पढ़ लो। आपने देखा होगा कई सरकारी कागजों में इंग्लिश में होता है कि आप अच्छे से चेक कर लो, तो यही भोला को सेठ जी ने बोला कि कागज अच्छे से चेक कर लो। तब भोला ने सेठ जी से बोला, यह सब जो भी है मेरे महादेव जी जाने मेरा क्या है। इसमें भोला नाम का संत इतना ज्यादा भोला था कि जब उसने यह कहा तो सेठ के भी मन में कुछ हुआ। सेठ में मन में लालच आ गया, तो भोला को अंदर से पानी का लोटा लाने को बोला। तब सेठ ने धोखे से उस कागज की जगह दूसरा कागज भोला को दे दिया, और अब सेठ ने उस कागज को बदल ही लिया है था। तो कुछ साल बीतने के बाद उस सेठ ने भोला के ऊपर अदालत में केस दर्ज करवाया कि भोला ने मेरे से कर्ज लिए हुए पैसे अभी तक वापसी नहीं किए हैं। तो उस कैच के कारण भोला से काफी कुछ पूछताछ की गई। अदालत में वकील को वह कागज भी दिखाया जो सेठ ने भोला को दिया था, और उस कागज में साफ साफ लिखा था कि अभी तक भोला ने अभी तक 1 रुपए भी कर्ज के नहीं चुकाए हैं। यह सुनते ही भोला फट से बोला कि मैंने तो सारे पैसे कर्ज के चुका दिए हैं। तब अदालत में भोला को जज ने पूछा कि जब आपने सेठ को पैसे दिए तब आपके आसपास कौन था। तब भोला बोलता है कि जब मैंने सेठ जी को पैसे लौटाए थे तब पास में कोई और तो नहीं था, लेकिन मेरे महादेव जी थे। तब अदालत ने महादेव जी को ही पेशी के लिए एक चिट्ठी लिखी और भेज दी। अगले दिन अदालत में अगले दिन थोड़ी देरी से एक वृद्ध व्यक्ति पहुँचे। उसके गले में रुद्राक्ष की माला भी पहने हुए थे, और अदालत में जाकर उस वृद्ध व्यक्ति ने गवाही दी कि भोला ने पूरी तरह से कर्ज चुका दिया था, और अब यह अदालत से बेकसूर है। वह सुनने के बाद सेठ तो बहुत परेशान हो गया कि यह कैसे हो सकता है। जब भोला कर्ज चुकाने आया था तब तो कोई आसपास भी कोई नहीं दिख रहा था, तो फिर यह कैसे हो सकता है। और वृद्ध व्यक्ति ने अदालत में कहा कि आपको सबूत चाहिए, तो सेठ जी के कमरे में तीसरी अलमारी के एक छोटे से बॉक्स में रखी फाइल नंबर 12 में सारे सबूत उसने मौजूद हैं। फिर अदालत से पुलिस सेठ के घर जाके पता लगाया, तो वह सारे सबूत पूरी तरह से सच साबित हुए थे।
और यह सब सुनकर वहाँ पर सभी लोगों आश्चर्यजनक लगा और भोला को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो सकता है। बाद में जब भोला को जज ने पूछा कि वह वृद्ध व्यक्ति कौन था, तो भोला को जो पता था जज को वह सब बातें बताई। इस सच्चाई को जानकर वह जज भी हैरान हो गया और वह जज उसी जगह खड़ा होकर पछतावा करने लगा कि मेरे आंखों के सामने स्वयं महादेव जी थे और मैं बार बार उनसे ही जावल जवाब करता रहा था और जज को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि मैं उनके सामने अपनी ही कुर्सी पर जमकर बैठा रहा। और यह सब जानने के बाद जज भी अपनी नौकरी उसी दिन छोड़कर एक साधु संत का जीवन जीने लगा था। और यही रीजन है कि आसपास के लोग इस संत को जज कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, आपको इस बात पर विश्वास है या नहीं, यह तो आप ही जाने। विश्वास है तो आप अपना एक छोटा सा कमेंट में लिखकर जवाब दे देना। लेकिन महादेव हमेशा अपने आसपास ही रहते हैं और हमेशा अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए महादेव जी आ जाते हैं। और हाँ, ऐसे वीडियो आप लोग बहुत कम देखते हो। आप भी सच्चे भक्त हैं महादेव जी के, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद आपका।